बहुत समय पहले की बात है। भान सिंह नाम का एक राजा था जिसे अपने धन दौलत और वैभव पर बड़ा घमंड था। वह एक अत्यंत स्वार्थी और चापलूसी पसंद व्यक्ति था। उसके 7 पुत्रियां थीं। 7 की सुंदरता अनुपम थी, लेकिन जहां उसकी 6 पुत्रियां अत्यंत कामचोर, हठी और चालाक प्रवृत्ति की थीं, वहीं उसकी सबसे छोटी पुत्री प्रेमलता बेहद बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय थी। राजा की 6 पुत्रियां उसके हर अन्यायपूर्ण फैसले को भी सही बताकर उसकी चापलूसी में लगी रहती थीं, जबकि प्रेमलता कभी किसी अन्याय में अपनी सहभागिता नहीं देती थी। इसी कारण राजा उससे मन ही मन नाराज रहता था। एक दिन राजा ने अपनी 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया। उसके मन में कुछ विचित्र विचार उठे थे। उसने कहा, पुत्रियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। यद्यपि मुझे पहले से ही उत्तर झात है, फिर भी मैं वह उत्तर तुम सबके मुख से सुनना चाहता हूं। बताओ, तुम सब किसका खाती हो? सबसे बड़ी पुत्री ने झट से कहा, निस्संदेह पिताश्री, हम आपका खाते हैं। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने दूसरी पुत्री की ओर देखा। वह बोली, ये कोई पूछने की बात है पिताश्री, यह तो सब जानते हैं कि हम आपकी ही खाते हैं। राजा पुनः हर्षित हुआ। इसी तरह तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पुत्री ने भी एक स्वर में यही कहा कि वे राजा की ही खाती हैं। राजा हर उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न होता गया। अब बारी आई उसकी सबसे छोटी और प्रिय पुत्री प्रेमलता की। वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं। मैं आपका आदर करती हूं और आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकती हूं, लेकिन मैं असत्य नहीं कह सकती। यह सत्य है कि आपने मुझे जन्म दिया, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मैं आपकी पुत्री हूं, परंतु मैं मानती हूं कि जो कुछ भी मैंने इस जीवन में पाया है वह मेरे भाग्य का फल है। इसलिए मेरा उत्तर यही है कि मैं आपका नहीं, अपने भाग्य का खाती हूं। राजा को इस उत्तर की कल्पना भी न थी। उसकी भौहें तन गईं, मुखमंडल पर क्रोध की रेखाएं खींच गईं। उसने गर्जन करते हुए कहा, तो तुम मेरा नहीं खाती? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करके दिखाना होगा। राजा प्रेमलता की बातों से अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गर्जना करते हुए कहा, 5 वर्षों के लिए मैं तुम्हें अपनी पुत्री होने के सभी अधिकारों से वंचित करता हूं। यदि इन 5 वर्षों में तुम यह सिद्ध कर सको कि अब तक तुम मेरे नहीं बल्कि अपने भाग्य के भरोसे जीती रही हो, तो मैं उसी दिन अपना समूचा राज्य तुम्हें सौंपकर स्वयं वनवास का व्रत लेकर वन को चला जाऊंगा। किंतु यदि तुम असफल रहीं तो तुम्हें कठोर दंड का भागी बनना होगा। यह कहकर राजा ने गुस्से में सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, प्रेमलता को तुरंत किसी दूरस्थ और निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ आओ। सिपाही बोले, जो आज्ञा महाराज। और देखते ही देखते सिपाही प्रेमलता को पकड़कर महल से दूर एक सुनसान बीहड़ में ले जाकर छोड़ आए। एक ऐसा स्थान जहां दूर दूर तक न कोई मनुष्य दिखाई देता था, न कोई बस्ती, केवल वीरानी, सन्नाटा और जंगल का साया। वह कई दिनों तक भूखी प्यासी उस वीराने में भटकती रही। तपते सूरज और सूखे गले के बीच